कि जो अमेरिका का कानून है, यूनाइटेड स्टेट म्यूनिशन लिस्टेड, ये जो कानून है उसके मुताबिक हम लोग जब तक यूएस से लाइसेंस नहीं लेते तब तक राफेल में ये पार्ट लग नहीं सकता। ऐसी एक परिस्थिति है। लोगों के आंखों में धूल फेंकने की बात यहां पर हो रही है कि हम 114 राफेल खरीद रहे हैं, लेकिन जो पिछले राफेल खरीदे थे उसमें से जो कोड था कि जिसकी रडार की क्षमता बढ़ा सकते हैं, आइन सिंदूर के वॉर में फ्रांस ने ये कोड देने से मना कर दिया और ये कोड मना करने की वजह से राफेल को गिराया गया। ऐसी एक परिस्थिति है। सरकार से हम लोग ये पूछ रहे, मोदी जी से ये पूछ रहे, ये जो 114 आप नए जहाज खरीदने जा रहे हो राफेल के, क्या आपको वो जो सोर्स कोड है कि जिसमें पाकिस्तान हो, चाइना हो, बांग्लादेश हो या और कोई भी देश है जिनके नए नए हथियार आ जाएंगे और उस नए हथियार की जानकारी राफेल के रडार में होनी चाहिए, क्या वो सोच फ्रेंच सरकार देने वाली है? अगर नहीं दे रही है तो ये मैं कहूंगा कि सोने के भाव में आप लोहा खरीद लो। ऐसी परिस्थिति है। सरकार से हम यही पूछ रहे हैं कि भाई जब रशिया Su-57E जो सबसे 5th जनरेशन 6th जनरेशन का फाइटर जेट है, उसका डिजाइन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने के लिए तैयार है और ब्रह्मोस की तरह एक नया हथियार जब भारत को मिल रहा है और उसके साथ साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी मिल रही है। इंजन की टेक्नोलॉजी में हम लोग कम है, ये बात सही है। तेजस की जो कृष्णा इंजन है जिसको हम लोग आज तक अपग्रेड नहीं कर पा रहे, हो सकता है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से तेजस की भी समस्या हम लोग दूर कर सकते। सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं, जब ये सस्ते में राफेल के सस्ते में आपको Su-57 जो है मैन्युफैक्चर करने को आपको मिल रहा है, पूरी टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफर करने का हो रहा है और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, तो आप इसको ठुकराते क्यों? और यही वजह है कि आपने कहा कि हम लोग जो है अमेरिका का इंटरेस्ट संभालेंगे। आज जो है यूक्रेन के माध्यम से अमेरिका और रशिया इनका भी युद्ध चल रहा है। ये रशियन फाइटर जेट्स न लेने की वजह, क्या ट्रंप ने आपको धमकी दी है कि एस्टीन की जो फाइलें हैं उस फाइलों का इस्तेमाल करते हुए जो प्राइम मिनिस्टर आज बैठा हुआ है उसको पूरी तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है? मैं तमाम राजनीतिक दलों से कह रहा हूं और हमने कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे है और उसके साथ साथ राहुल गांधी विरोधी पक्ष के नेता है लोकसभा में, इन बातों पर आगाह किया है, कहा है कि आप इस पे चुप क्यों बैठे हो? देश को जब बेचा जा रहा है, देश को अमेरिकन इंटरेस्ट के माध्यम से देखा जा रहा है, तो आप चुप क्यों बैठे हो? मैं तमाम बुद्धिजीवियों को कह रहा हूं, उसी तरह से यहां जितने भी एडिटर्स है या मालिक है अखबार के और प्रिंट मीडिया, उन्होंने
रवैया नहीं बदला और ये पूरा नक्शा जो है लोगों के सामने अगर नहीं ले आए तो देश भर के वकीलों से मैं कह रहा हूं और उनसे ऐलान कर रहा हूं कि इस देश के मालिक हम लोग हैं, सरकार नहीं है, टीवी के मालिक नहीं है, अखबार के मालिक नहीं है। हर कोर्ट में जानकारी